हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी टीवी 1। दोस्तों, 1009 दफ़ा नाकामी मिलने वाला इंसान KFC का मालिक कैसे बना? ये कामयाबी हासिल करने के लिए इसने 1009 दफ़ा नाकामियाँ भी बर्दाश्त की। इतनी नाकामी मिलने के बाद इंसान जद्दोजहद करने की तवक्को से महरूम हो जाता है, लेकिन इसने मेहनत करना नहीं छोड़ी और आखिरकार इसने अपनी मंजिल को पा ही लिया। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जी हाँ, यही वो शख्स है जो KFC का मालिक बना। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरी विलेज शहर में पैदा होने वाले सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। 6 साल की उम्र के थे जब इनके वालिद की डेथ हो गई। वालिद की डेथ के बाद इनकी वालदा को काम करके अपने घर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। इनकी वालदा एक वेजिटेबल फैक्ट्री में काम करती थी और सैंडर्स घर में अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते थे। शायद यही वो वजह थी कि सैंडर्स को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद सैंडर्स ने नौकरी करना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और सैंडर्स की उम्र अब 16 साल हो गई। सैंडर्स अपनी उम्र छुपाकर अमेरिकन आर्मी में शामिल हो गए, लेकिन 1 साल बाद इनको आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो रेलवे में नौकरी करने लगे, लेकिन ये यहाँ पर भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इसके बाद इन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन यहाँ पर भी उनको उनके सीनियर्स के हुक्म की बार बार ममानत करने पर निकाल दिया गया। सैंडर्स लगातार मिलने वाली नाकामी से परेशान ज़रूर थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और साल 1920 में इन्होंने नाव बनाने की एक कंपनी खोली। लेकिन कुछ देर बाद इन्होंने ये काम छोड़कर लैंप बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने भी अपने नाम के लैंप्स बनाकर मार्केट में सेल करने शुरू कर दिए। इन्होंने मायूस होकर ये काम भी छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो इतनी बड़ी कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। इस तरह इन्होंने और भी बहुत से काम शुरू किए, लेकिन इनको हर तरफ से नाकामी मिली। 40 साल की उम्र में इन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया। इन्होंने इस रेस्टोरेंट में फास्ट फूड और लजीज चिकन बेचना शुरू किया। 1935 के दरमियान जब एक दफ़ा वहाँ के गवर्नर रूबी लैफून ने सैंडर्स के रेस्टोरेंट से नाश्ता किया, यहाँ का चिकन उनको इस हद तक पसंद आया कि इन्होंने इस रेस्टोरेंट को केंटकी कर्नल का नाम दे दिया और ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। लेकिन एक झगड़े के चलते इन्हें तकरीबन 4 साल बाद ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। फिर इन्होंने एक और रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन एक बड़ी लड़ाई के तहत वो भी बंद करना पड़ा। अब तक सैंडर्स लोगों को अपने चिकन का जायका दे चुके थे, लेकिन रेस्टोरेंट ख़त्म होने के बाद लोग इनके चिकन से महरूम हो गए थे। ऐसे में इन्होंने सोचा कि इनको अपने रेस्टोरेंट की ब्रांचेस खोलनी चाहिए। उनका ख्याल ये था कि ये हर रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। वो जिस रेस्टोरेंट में भी अपनी रेसिपी लेके जाते वो रिजेक्ट की जा रही थी। इस दौरान 1009 रेस्टोरेंट इनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहाँ टूटने वाला था। वो कोशिश करते रहे और आखिरकार इनको कामयाबी मिल ही गई और कुछ ही अरसे तक इनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी पॉपुलर हो गई कि KFC की ब्रांचेस सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों तक पहुंच गई। साल 1964 के आते आते KFC की 600 ब्रांचेस खुल गई। इसके बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया। इसके बाद 1969 में KFC का नाम न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में गूंजने लगा। वक्त के साथ साथ KFC का रुतबा बढ़ा तो इसकी ब्रांचेस में भी इजाफा हो गया। ब्रांचेस 600 से 3500 तक पहुंच गई। 1971 में कंपनी को जुबलेन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में खरीद लिया और इसके बाद जुबलेन को रिनोल्ड्स ने खरीद लिया, जिसके साथ साथ KFC उनकी कंपनी का हिस्सा बन गई। आखिरकार साल 1986 में दुनिया भर में कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स बनाने वाली पेप्सी कंपनी ने $840 मिलियन की भारी कीमत चुकाकर KFC को खरीद लिया। इसके बावजूद KFC को आज भी सैंडर्स के चेहरे की पहचान से जाना जाता है। उनका फेस ही KFC की पहचान है। 1980 में सैंडर्स की डेथ हो गई, लेकिन उनकी पहचान आज भी जिंदा है और आज KFC की 22,000 ब्रांचेस हैं। और अगर आप बार बार मिलने वाली नाकामियों से परेशान हैं तो एक दफ़ा सैंडर्स की इस कहानी पर गौर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।